Students, how are you? I hope you well. Today I start a new chapter, that is a life process. What is life process? The basic functions performed by living organisms to maintain their life on the earth are called life process. वो बेसिक फंक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा अर्थ के ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं वो ही लाइफ प्रोसेस कहलाता है. फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशंस, रिप्रोडक्शंस, मेटाबॉलिज्म, excretions, transportations and nutritions. Okay. Now, how do we tell the difference between what is alive and what is not alive? If we see a dog running or cow chewing cud or man shouting loudly on the street, we know that these are living beings because the three things show movements. What if the dog or the cow or the man were asleep? We would still think that they were alive. But how did we know that? लेकिन अगर मैन, काउ और डॉग एस्लीप होंगे तब भी हम उनको क्या कहेंगे? एलिव है. ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि तब भी वो मूवमेंट शो करते हैं. लेकिन कौन सी मूवमेंट? सच एज ब्रीथिंग. सो वी सी दैम ब्रीथिंग एंड वी नो दैट दे आर अलिव. बट व्हाट अबाउट प्लांट? लेकिन हम प्लांट के बारे में क्या कहेंगे? बिकॉज प्लांट कैन नॉट ब्रीथ. हाउ डू वी नो दैट दे आर अलिव? वी सी देन ग्रीन, सम ऑफ विल से. कुछ लोग कहते हैं कि प्लांट ग्रीन होते हैं, जो उनके लीफ होते हैं, जो उनके पत्ते होते हैं वो ग्रीन होते हैं, इस वजह से वो कैसे हैं? लिविंग है. बट दे ग्रो आवर टाइम सो वी नो दैट दे आर अलिव. कुछ कहते हैं कि ये टाइम टू टाइम ग्रो होते रहते हैं इसलिए ये क्या है? ये अलिव हैं. In other words, we tend to think of the some sort of movements, either growth related or not, as common evidence for being alive. कुछ ऐसे ही कॉमन एविडेंस होते हैं जो ग्रोथ को दिखाते हैं, मूवमेंट्स को दिखाते हैं. लेकिन कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो ना ही ग्रोथ को दिखाते, ना ही मूवमेंट्स को दिखाते, लेकिन फिर भी वो एलिव होते हैं. Okay, but a plant that is not visible growing in still alive. अब प्लांट विजिबल नहीं होता कि वो ग्रो हो रहा है लेकिन फिर भी वो alive है. एंड सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट्स. सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट्स एज दे डिक्लाइन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज नॉट इनफ. आई मीन्स कि केवल विजिबल मूवमेंट्स का शो होना ही ये नहीं दर्शाता कि वो लिविंग बीइंग हैं. इसके अलावा भी कुछ और कैरेक्टरिस्टिक होती हैं जो शो करती हैं कि वो लिविंग बीइंग है. जैसे कि मैंने आपको पहले भी जब लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन बताई थी तब भी मैंने आपको बताया था, जैसे कि रेस्पिरेशंस, रिप्रोडक्शंस, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, है ना. सो मोमेंटम आवर वेरी स्मॉल स्केल विल बी इनविजिबल और नेक्ड आइड मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स. कुछ ऐसी मूवमेंट्स होती हैं जो इनविजिबल होती हैं हमारी आइज के लिए, लेकिन वो भी क्या होते हैं? वो थिंग्स क्या होती हैं? वो भी एलिव होती हैं. फॉर एग्जाम्पल इज द इनविजिबल मोलिकुलर फॉर एग्जाम्पल इज द इनविजिबल मोलिकुलर मूवमेंट्स नेसेसरी फॉर लाइफ. सो लाइफ के लिए इनविजिबल मूवमेंट्स ही नेसेसरी नहीं है. इफ वी आस्क द क्वेश्चन टू प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट दे विल से येस. व्हाई? In fact, wires do not show any molecular movement in them until they infect some cell and that are partially, and why there is controversy about whether they are truly live or no. अब आप वायरस को ही देख लीजिए. अब आपको अगर वायरस किसी होस्ट सेल को इन्फेक्ट करता है तो हमारे को वो विजिबल नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है? मूवमेंट कर रहा है, अपना प्रोसेस कर रहा है. तो हम कह सकते हैं कि वायरस भी क्या है? एलिव है.
सो वाई मोलिकुलर मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ। सो लाइफ के लिए मोलिकुलर मूवमेंट क्यों ज़रूरी है। वी हैव सीन इन अर्ली क्लासेज, हमने पहले प्रीवियस क्लासेज में भी देखा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आर वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। आई मीन्स कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उनका स्ट्रक्चर वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। व्हाट इज वेल ऑर्गेनाइज। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आपने देखा है कि कोई एक चीज़ से मिलकर बना हुआ, नहीं ना, तो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे कि ह्यूमन बींग है, लंग्स, किडनी, यस, एंड हार्ट्स एंड सो ऑन। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ different type of molecules. They can have tissue have cell have smaller component in them. Because of effect of environment, the organism over time, if order break down, the organism will not longer alive. अगर उनका जो कंपोजिशन है, जिन मॉलिक्यूल से मिलकर वो बने हुए हैं, अगर वो ब्रेक डाउन हो जाए तो वो लंबे समय के लिए एलिव नहीं रह सकते हैं। सो लिविंग creatures must keep repairing the maintenance their structures. तो टाइम टू टाइम उनको, अगर कोई ब्रेक डाउन हुआ, बॉडी का कोई पार्ट्स ब्रेक डाउन हुआ, सपोज कीजिए कि अगर हमारी बॉडी के अंदर जो टिश्यू है वो कहीं से डैमेज हो चुके हैं, तो वो उनको रिपेयर करना ज़रूरी है। सो ऑल दी स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड दे मूव मॉलिक्यूल अराउंड ऑल टाइम्स। ओके, सो नेक्स्ट जो सेशन होगा हमारा, व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, हम डिटेल में पढ़ेंगे कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है, वो हमारा कल की क्लास में रहेगा। ओके गाइज, थैंक्स।